किसी फैसले तक ना पहुंच पाना बदतरीन बीमारी है, और इस बीमारी का शिकार बंदा गुर्बत का शिकार हो जाता है। अक्सर होता है आपके ऊपर टेंशन बढ़ जाती है, इनकम होती नहीं, खर्चे ज़्यादा होते हैं और इनका गैप बढ़ता जाता है। जो थोड़े बहुत पैसे बचाए होते हैं, जो थोड़ी बहुत सेविंग की होती है, वो खर्च होती जाती है। जैसे जैसे वो सेविंग खर्च होती जाती है, वैसे वैसे आपकी एंग्जाइटी, आपका डिप्रेशन, आपका दिमाग का पेन बढ़ता जाता है दिन ब दिन, और आप मायूसी का शिकार होते जाते हो। अक्सर औकात जो लोग बाहर से आते हैं और आके अचानक से उनकी इनकम जो है बिल्कुल ख़त्म हो जाती है या कम हो जाती है, उनके खर्चे भी बढ़ते जाते हैं, गैप बढ़ता जाता है, वो भी इस डिप्रेशन, बीमारी, एंग्जाइटी का शिकार होते जाते हैं। यही आप लोगों के साथ होता है। और इसकी वजह क्या होती है? वो एक ही वजह होती है, डिसीजन, फैसले का टाइम पे ना कर पाना। जो इंटेलिजेंट और स्मार्ट लोग होते हैं, उनके अंदर एक एबिलिटी अगर हो कि वो अपने फैसले को टाइम पे ले पाएं, यानी आपने कोई भी काम किया है, उस फैसले को टाइम पे ले पाना, यही विजडम की निशानी होती है। जो कामयाब लोग होते हैं वो अपना फैसला करते हैं, फैसला करके उसके ऊपर उसके अल्टरनेटिव्स को डिस्कस करते हैं अपने ऐसे लोगों के साथ जिनके ऊपर वो ट्रस्ट करते हैं, जिनके ऊपर उनका कॉन्फिडेंस है, और उसके बाद उस फैसले को पूरी तरह से एनालाइज करने के बाद एक जब डिसीजन पे पहुंच जाते हैं, फिर उसको वो कभी भी चेंज नहीं करते और उसके ऊपर एक्शन लेना शुरू कर देते हैं। यही उनको डिफरेंशिएट करता है ऐसे लोगों से जो लोग कामयाब नहीं है। यही बेसिक फर्क होता है कि जो आम बंदा होता है वो फैसला लेके बार बार पलटियां खाता रहता है, और जो डिसाइसिव बंदा होता है वो फैसला लेके उस पर पुख्ता हो जाता है और कामयाब हो जाता है। आपकी जिंदगी की जितनी बीमारियां हैं, ज्यादातर वो आपके माइंड की क्रिएशन होती हैं। आपकी हर बीमारी, अक्सर बीमारियों में से आपके माइंड ने खुद क्रिएट की होती हैं। अगर आप आज सोचना शुरू कर दो कि मुझे कैंसर हो जाएगा, आज आप इमेजिन करना शुरू कर दो, 100% गारंटी के साथ आपको कैंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपका माइंड वो फैक्ट्री है जो उन बीमारियों को प्रोड्यूस करता है। आपका माइंड वो फैक्ट्री है जो उन केमिकल्स को प्रोड्यूस करता है जिनके रिजल्ट में आपकी बीमारियां जन्म लेती हैं। एक बंदा अगर बार बार सोची जा रहा है मुझे हार्ट अटैक हो जाएगा, मुझे हार्ट अटैक हो जाएगा, इवेंचुअली उसको हार्ट अटैक हो जाएगा। आप में से भी अक्सर लोग होंगे जो सोच रहे होंगे मुझे ये हो जाएगा, मुझे ये हो जाएगा, मुझे ये हो जाएगा। मैं आपको खुशखबरी दे रहा हूं कि आपको वाकई वो हो जाएगा, क्योंकि आपका माइंड वो चीज मैनिफेस्ट कर देगा, क्रिएट कर देगा आपके लिए। इसी तरह अगर आप फैसला करके ये सोचते रहोगे, कोई भी आपने फैसला किया होगा, कुछ लोगों में से आपने कुछ स्किल लेने का फैसला किया होगा, कुछ लोगों में से आप में किसी ने पैसा बनाने का फैसला किया होगा, जो भी आपने फैसला किया, कोई बिजनेस स्टार्ट करने का, नौकरी करने का, अगर आप आज ये सोच रहे हो कि मैं इसको नहीं कर पाऊंगा किसी भी वजह से, तो जिस तरह से वो बीमारी मैनिफेस्ट हो जाती है ना, इसी तरह से ही आपके अंदर वो कम अकली, आपके अंदर वो नाअहली, वो इनकम्पिटेंसी ऑटोमेटिकली आपके अंदर आ जाएगी और आप वाकई ही चीज़ों को नहीं कर पाओगे। क्योंकि ये जो बीमारी है ना, डिसीजन का ना ले पाना, ये आपकी गुर्बत की, आपकी नाकामयाबी की, आपकी फेलियर की बेसिक वजह है। इस बीमारी को जड़ से उखाड़ के हमें फेंकना पड़ेगा, उसके रिजल्ट में आप अपनी जो कामयाबी है उसको अचीव कर पाएंगे। पहला तो ये चीज़ है कि डिसीजन लेना आपने सीखना है। दूसरा चीज़, वो जो एंग्जाइटी, डिप्रेशन आपका बढ़ जाता है ना, उस एंग्जाइटी और डिप्रेशन को कम करने के लिए अपने लाइफस्टाइल को सिंपलेस्ट कर दें, बहुत सादा कर दें, आसान कर दें। चीज़ें जितनी सिंपल करेंगे, जितना आसान करेंगे, जितना लोगों को दिखाने की टेंशन से निकलेंगे, उतना ही आपका वो जो एंग्जाइटी और डिप्रेशन है ना, वो आपके अंदर से ख़त्म होता जाएगा। क्योंकि आप देखो, आपकी जितनी एंग्जाइटी और डिप्रेशन की जो मेजर वजह है ना, वो यही है कि लोगों को दिखाने की वजह से आप डिप्रेशन में हो, आप एंग्जाइटी में हो, आप ज़्यादा एक्सपेंसिव खर्चे करते हो, ज़्यादा अच्छे घर बनाते हो, ज़्यादा बड़ी बड़ी गाड़ियाँ रखने की सोचते हो,
क्योंकि आपको लगता है कि मैं दूसरे बंदे ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਕੀ ਵਿਖਾਵਾਂਗਾ। इस मुंह की विखाए की जो सोच है ना, उन्होंने ਤੁਹਾਡਾ मुंह ही काला कर दिता है हर जगह पे। आप अपने अंदर जब आईने में देखते हो तो आपका अपना मुंह, जो अपना जो डार्क साइड है ना, वो आपको नजर आती है, क्योंकि आप लोगों का ख्याल करते हो। लोगों का ख्याल करना अगर आप छोड़ दोगे, सादा लाइफस्टाइल अपनाओ, अच्छी चीजें लो, क्वालिटी की चीजें लो, कम लो, ताकि आप दिखने में भी अच्छे लगो, अपने आप में भी कॉन्फिडेंस फील करो, लेकिन सिंपल लाइफ गुजारो बिल्कुल। उससे आपके ऑटोमेटिकली चीजें, बहुत ज्यादा परेशानियां, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, आपके पैसों के प्रॉब्लम, ये खुद ब खुद कम हो जाएंगे। तीसरी जो चीज आपने करनी है, वो हैबिट को इस तरह से आपने अपने अंदर अपनाना है, जैसे आप शॉपिंग करते हो, जैसे आप खाना खाते हो, जैसे आप पानी पीते हो, जैसे आप सारे बाकी काम करते हो, जैसे मोबाइल को देखते हो, इसी तरह से उस हैबिट को अपनाना है। वो थर्ड हैबिट क्या है? इन्वेस्ट करना चीजों के अंदर, चीजों के अंदर इन्वेस्ट करना। इन्वेस्ट आप एसेट के अंदर करते हो। एसेट क्या चीज है? हर वो चीज जो फ्यूचर में आपको बेनिफिट देगी इन फॉर्म ऑफ कैश, इन फॉर्म ऑफ आपके बैंक के अंदर मनी आने के, जो चीज फ्यूचर में बेनिफिट देगी वो आपकी इन्वेस्टमेंट है। जैसे अगर आप एजुकेशन को लेते हैं अच्छी, उसके रिजल्ट में आपको पता क्या, उस एजुकेशन को लेकर आप पैसे कमाओगे, वो क्या है? वो आपका एसेट है। आप कोई ऐसी प्रॉपर्टी बना देते हो जिससे आप लगता है कि इससे रेंट आएगा, वो आपका एसेट है। आप कोई स्टॉक ले लेते हो स्टॉक मार्केट में, जिससे आपको डिविडेंड आएगा, वो आपका एसेट है। आप कोई नई स्किल लेते हो जिससे आप फ्यूचर में पैसा कमाओगे, वर्क एट होम करोगे, क्या है? ये आपका एसेट है। इस तरह एसेट की हर वो चीज जिससे आपको फ्यूचर में बेनिफिट आएगा, पैसा रिसीव होगा और कंटिन्यूसली रिसीव होगा, वो आप उसके अंदर इन्वेस्ट करो, उस एसेट के अंदर। इन्वेस्टमेंट का फायदा ये होता है कि ओवर पीरियड ऑफ टाइम आपका एसेट उधर ही रहता है, उसकी वैल्यू बढ़ती जाती है इन्फ्लेशन के साथ साथ, और रेगुलर मंथली इनकम आपको आती जाती है। और जब मंथली इनकम आती है तो ऑटोमेटिकली आपकी जो फाइनेंशियल प्रोफाइल है वो बिल्डअप होती जाती है। अपना बहुत सा ख्याल रखें। कोई कमेंट हो जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।